जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। अपरंपार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी, करोड़ों वारी, अरबों वारी शुक्राना मेरे गुरुपा का। और मेरी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीप्ति जोशी है और मैं कोटा से गुरुपा की बेटी बात कर रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। और प्लीज़ अंग संग रहना गुरुपा, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरु जी। आपको बहुत सारा शुक्राना, जन्मों जन्मांतर का शुक्राना। संगत जी, मेरा जो सत्संग ये जस्ट अभी का है और मेरे को इतना सुकून मिल रहा है ना संगत जी, इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब मेरे को इतना प्यार आ रहा है ना गुरुपा पे। वो सच में है, वो ना हमारी हर विश पूरी करते हैं। बस हम वो है कि टाइमिंग उनकी होती है, हमें उन पे सब कुछ सौंप देना चाहिए। गुरुपा आप, मुझे पता है ये चीज़ होगी, ये सब ठीक होगा गुरुपा, आप ही करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी, आप जब करो। क्योंकि उनको पता है कि हमारे लिए कौन सा टाइम सही है, कौन सा टाइम सही नहीं है। तो हमें जो भी है अपने गुरुपा पे सब कुछ समर्पित कर देना है और सोचना ही नहीं है कि हाँ, ये चीज़ हमें क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि गुरुपा वो चीज़ हमें देंगे लेकिन जब हमारा सही टाइम होगा तब। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले अपने प्यारे गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि मैं अमृत वेला के टाइम पे अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो ये सत्संग मेरा अभी का है और बात ये थी संगत जी, अभी कुछ टाइम पहले मेरे गोल्ड के इयररिंग्स थे, वो एक्चुअली मेरे कान में मेरा बहुत दर्द कर रहा था, मैंने वो पहना हुआ था गोल्ड का इयररिंग, तो मैंने उसे निकाल के रख दिया। तो मतलब मैंने अलमीरा में रख दिया उसे। तो उसके बाद फिर मैं उसे, मुझे पता है वहाँ पे रखा हुआ था, फिर मैं अपना काम कर, मतलब काफ़ी टाइम तक वो वहीं पे रखा रहा, मैंने उसे नहीं पहना। तो कुछ टाइम बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा चलो मैं पहन लेती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उतार रखा है। तो मैंने जब देखा वहाँ पे, जब मैं पहनने के लिए अपने इयररिंग लेने के लिए गई, तो मैंने वहाँ पे देखा तो मेरा वो गोल्ड का इयररिंग नहीं था वहाँ पे। तो मेरे को बहुत अजीब-सा, मैंने कहा ये क्या हो गया? क्योंकि ऐसी संगत जी सच बताऊँ, ऐसी लापरवाही मैं पहले भी कर चुकी हूँ। मैंने गुरुपा को बहुत सॉरी बोला था पहले भी, गुरुपा प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो, मिलवा दो। मैं आगे से ऐसी कोई लापरवाही नहीं करूँगी, मैं बहुत चीज़ें सँभाल के रखूँगी। और पहले भी जब ये चीज़, मेरा गोल्ड का इयररिंग खोया था तो गुरुपा ही ने उसे मिलवाया था। बट हूँ तो बेवकूफ़ ही मैं, मुझे पता है गुरुपा भी जानते हैं कि मैं बिल्कुल जल्दी हूँ, मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। मैंने फिर वही लापरवाही की, हालाँकि मतलब मुझे वो इयररिंग सही जगह रखना चाहिए था, बट मैंने वो अलमीरा पे रख दिया। तो उसके बाद फिर मेरे को टेंशन, मेरे को पता नहीं क्या, फिर मैंने हर जगह ढूँढा वो, मैंने कहा ये मिल जाएगा, बट वो मुझे नहीं मिला। तो फिर मेरे को बहुत अजीब-सा लगा अंदर से कि क्या होगा? बहुत, मैं किसी को बताऊँगी तो फिर मेरे को गुस्सा करेंगे। तो फिर मैंने उस टाइम, मेरे को अंदर से ये भी डर था कि मैं गुरुपा से नहीं बोलती हूँ, गुरुपा मुझे गुस्सा करेंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर चीज़ सँभाल के रखूँगी, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे जाके अरदास करूँ, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे को मेरा इयररिंग मिलवा दो। तो मैंने नहीं किया, मैंने कहा, मैंने ढूँढा, मुझे वो नहीं मिला, फिर मैंने नहीं ढूँढा, फिर मैंने ढूँढना बंद कर दिया। मैंने कहा जब मिलना होगा ठीक है, नहीं मिलेगा अब क्या कर सकते हैं। बट संगत जी, एक था मेरे मन में ना, मेरे को अंदर से ना डर नहीं लग रहा था, मेरे को अंदर से एक सुकून सा था। मतलब एक होता है ना कि गोल्ड की चीज़ कोई खो जाती तो एकदम से बहुत टेंशन हो जाती है कि कहाँ चला गया, खो गया है, पता नहीं, बहुत ज़्यादा गोल्ड महँगा भी बहुत हो रहा है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। बट वो टेंशन मुझे नहीं थी। एक अंदर से मुझे एक उम्मीद सी थी कि वो मिल जाएगा, वो घर में ही है, ये मुझे पता था। तो इसलिए मैं ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती इस चीज़ पे कि हाँ, मतलब ठीक है मिल जाएगा, मैं ढूँढ भी नहीं रही थी। एक अंदर से मेरे को था एक सुकून-सा। तो हो गया, 2-3 दिन हो गए, मैंने अपने अंकल जी से बात शेयर की तो उन्होंने भी मेरे को बोला कि तुम प्लीज़ ढूँढो कहाँ पे है, वो ऐसे अच्छा नहीं होता है, वो अब आजकल गोल्ड भी बहुत महँगा हो रहा है, वो चीज़ खो गई, प्लीज़ उसको ढूँढो तुम। मैंने कहा वो कहीं नहीं है, वो घर पे ही है। तो बट वो, उनको लगा कि शायद वो सफाई करते टाइम, क्लीन करते टाइम वो शायद डस्टबिन में चला गया या फिर मतलब वो मिसप्लेस हो गया। मैंने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता है, अगर क्लीनिंग भी हम करते हैं, हम झाड़ू भी लगाते हैं तो उसमें वो चीज़ दिख जाती है कि हाँ भाई, ये चीज़ हमें नहीं फेंकनी है। तो मेरे को अंदर से पूरा 100% श्योर थी मैं कि वो घर पे ही है। तो
फिर अंकल जी जब ज़्यादा मुझे फ़ोर्स करने लगे तो फिर मेरे को भी थोड़ा लगा कि मैं क्या करूँ, कैसे होगा? तो फिर एंड टाइम पे जाके होता है ना संगत जी कि बच्चे आखिरी लास्ट मोमेंट में अपने पेरेंट्स के पास ही, अपने माँ-बाप के पास ही जाते हैं। तो मैं हार के अपने गुरपा के पास गई, मैंने गुरपा को बहुत सॉरी बोला, मैंने कहा गुरपा मुझे पता है मैंने दोबारा गलती की है, मुझे माफ़ कर दो, लास्ट टाइम मुझे माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, प्लीज़ ये इयररिंग मेरा मिलवा दो, गुरपा प्लीज़ मिलवा दो इयररिंग। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने बहुत सॉरी बोला अपने गुरपा को, गुरपा मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से नहीं होगा। तो मेरे को बुरा भी लग रहा था कि गुरपा भी सोच रहे होंगे कि संगत कि मतलब पहले मुझसे इसने प्रॉमिस किया, फिर एकदम से इसने वो चीज़ दोबारा से रिपीट कर दी। तो मैंने बहुत सॉरी बोला, संगत जी मैं ना उम, गुरपा मेरे लिए एक ना मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपने गुरपा पे विश्वास करती हूँ, उनसे ही प्यार करती हूँ। मेरे को अंदर से लगता है कि गुरपा अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे को अंदर से लगता है गुरपा मुझसे गुस्सा हो गए। मतलब मैं उनसे इतना अटैच्ड हो गई हूँ ना कि उनके बिना अब लाइफ़ में लाइफ़ को मैं सोच ही नहीं सकती। लाइफ़ में खुशियाँ गुरपा के बिना हो सकती हैं? बिल्कुल नहीं हो सकती। गुरुजी हैं, खुशियाँ भी हैं, हिम्मत भी है, ताकत भी है, सब्र भी है और पॉज़िटिविटी भी है, गुरपा की वजह से ही है। तो हमारा कुछ भी नहीं है, जो चीज़ हमें मिली है वो गुरपा ने दी है। हमें जो खाना मिल रहा है वो हमारी गुरपा ने हमें दिया है, हमें जो पानी मिल रहा है हमें गुरपा ने दिया है, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं इतना, वो सिर्फ़ हमें हमें गुरुजी ने ही दिया है, हमारे गुरपा ने ही दिया है। तो हमें उनका हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, जितना पैसा हमें मिल रहा है, तो वो चीज़ हमें सिर्फ़ गुरुपा दे रहे हैं। तो हमें अपने गुरुशिप का बहुत शुक्राना करना है और उनके ऊपर सब कुछ सौंप देना है क्योंकि करने वाले वो हैं, देने वाले वो हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। सब कुछ उन्हीं का करा हुआ वो ही करते हैं और जो जहाँ हम जिस घर में रह रहे हैं, वो भी गुरुपा ने ही दिया हुआ है। तो ये हमारा नहीं है, हमारे गुरुजी का है। इसलिए सब चीज़ गुरुजी को सौंप दो और खुद को गुरुजी पे समर्पित कर दो कि हाँ हम उनके बच्चे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, वो हमारे बड़े हैं। जो भी चीज़ देनी होगी वो देंगे, जो हमारे लिए सही होगा वही करेंगे। तो संगत जी मैंने फिर गुरपा से बहुत सॉरी बोला, मैंने कहा गुरपा प्लीज़ आप लास्ट टाइम मिला दो, मेरे को पता नहीं वो चीज़ खो गई है, सही नहीं लगता, बहुत टेंशन सी सब बोल रहे हैं कि गोल्ड की चीज़ें खो गई है। बट संगत जी एक होता है ना, मेरे को अंदर से कोई टेंशन नहीं थी, मेरे को हाँ मिल जाएगी कोई बात नहीं। तो था मेरे को एक उम्मीद थी, विश्वास था कि वो यहीं कहीं है और अपने आप मिलेगी, तो मैं उसको इतना ज़्यादा ढूँढ भी नहीं रही थी। फिर मैंने एक संगत जी का सत्संग भी सुना, उन्होंने भी अपने सत्संग में बोला था कि मेरा भी एक गोल्ड का इयररिंग था, वो मेरे पर्स में था, वो भी खो गया था। तो उनको भी ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही थी, तो 3 महीने बाद उनका वो इयररिंग मिल गया। तो ये सत्संग सुन के मेरे को इतनी शांति मिली, मैंने कहा चलो ठीक है मेरा भी मिल जाएगा। तो संगत जी फिर एकदम से क्या हुआ, मतलब आज मैं थोड़ा मैंने सोचा कि मतलब आज नहीं बोल सकते, कल, आज से दूसरा दिन लग गया। कल की बात है, तो ये 2 दिसंबर को, मतलब कल को मैंने सोचा कि चलो मैं एक बार चेक करती हूँ, इयररिंग अपना ढूँढती हूँ। जो अलमीरा है, अलमीरा के ऊपर ना एक बॉक्स सा है, कहते हैं एक ट्रांसफॉर्मर जो होता है, लाइक जो एसी का ट्रांसफॉर्मर होता है ना, जिसमें अ जो साइड पे लगा होता है, उसके ऊपर मैंने वो इयररिंग रखा था और उसके नीचे अलमारी थी, वो खुली अलमारी थी, ओपन थी, उसमें जो थी बेडशीट वगैरह रखी थी और भी जितने भी कपड़े थे वो रखे हुए थे। तो मुझे एक तरीके से ये लग रहा था कि वो चीज़ मेरा अंदर से जो था, मेरे अंदर से ही मुझे एक आवाज़ आ रही थी कि उन कपड़ों में ही वो इयररिंग जो है उलझा हुआ है, वहीं ढूँढो। हालाँकि पहले वो चीज़ मैंने करके देख लिया था, मैंने वो सारे कपड़े, अपने सारे जितने भी कपड़े थे, बेडशीट थी, सब कुछ निकाला था, सब कुछ अच्छे से देखा था, बट वो मुझे नहीं मिला था। बट फिर भी मेरे को अंदर से ना, कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ जो होती है भगवान की आवाज़ होती है। तो मुझे पता है मेरे दिल में मेरे गुरपा हैं, तो वो गुरपा ही मुझे बता रहे थे कि वहाँ पे देख, वहीं पे मिलेगा। बार-बार मेरे को मन में यही हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ। तो मैंने फिर स्टार्ट किया, मैंने दोबारा से कपड़े निकाले वहाँ से, अच्छे से एक कपड़े को झाड़ा, सब कुछ किया। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही मेरी 3 रो जो थी, अलमीरा की 3 रो जैसी खाली हुई, तो उसके बाद पता नहीं कुछ काम से मैं उठी होंगी, तो मेरी गोदी से, मेरे पैर से कुछ चीज़ नीचे गिरी। तो मैंने कहा ये क्या है, जो मैंने देखा तो मेरा वही गोल्ड का इयररिंग नीचे गिरा हुआ था। मतलब वो किसी चीज़ में, किसी कपड़े में अटका हुआ था और जैसे ही मैंने वो कपड़ा झाड़ा तो मेरी गोदी में गिर गया और जैसे ही मैं खड़ी हुई तो वो नीचे गिर गया। संगत जी मैं
मेरे को इतनी खुशी हुई, मुझको अपने गुरुजी पे इतना प्यार आया ना कि हाँ, सच में है हमारे गुरुजी। वो करते हैं, वो देते हैं, लेकिन टाइमिंग उनकी होती है। एक हम तो संगत जी इंसान हैं, हमें तो हर चीज़ की जल्दबाज़ी रहती है कि हमें जल्दी मिल जाए, अभी क्यों नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है, हमें गुरुजी कब देंगे, नहीं दे रहे हैं। होता है, मेरे साथ भी होता है, हम सबके साथ होता है। हम नहीं जो है हम पेशेंस लेवल हमारा कभी-कभी ख़त्म हो जाता है, नहीं होता है। तो लेकिन हमें वो चीज़ हमें बना के रखनी है। हमें गुरु पापी अगर हमने सब कुछ सौंप दिया है, तो उन पे ही सौंप दो कि हाँ, वो जब भी देंगे, देंगे ज़रूर, बट वो उनका जब होगा, उनको जब सही टाइम रहेगा, वो तब देंगे। तो संगत जी मैं इतना खुश, मैंने गुरुपापा का बहुत शुक्राना किया। मुझे गुरुपापा इतना प्यार आया ना, मैंने कहा गुरुपा आई लव यू सो मच गुरुजी, अगर आप होते तो मैं आपको कस के गले लगा लेती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत सारा शुक्राना गुरुपा, आपने हमेशा मेरे साथ हो, एक पिता के रूप में, दोस्त के रूप में, भाई-बहन सबके रूप में मेरे साथ हो। आप मेरे साथ हो ना, तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बस मैं तो पूरा दिन खुश रहती हूँ संगत जी कि करने वाले गुरुजी, करवाने वाले गुरुजी हैं। बस गुरुपा ने बोला है ना कि तुम ऐश करो, सब चीज़ करो, बस किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की निंदा चुगली मत करो। तो संगत जी कभी-कभी हो भी जाती है निंदा चुगली, कभी-कभी किसी किसी वजह से। ये कि दिल तो हम कभी किसी का नहीं दुखाते हैं, बट हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि गलती से कुछ हमारे मुँह से कुछ ऐसी बात निकल जाती है कि सामने वाले का दिल दुख जाता है। संगत जी देखो, इंसान है, गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमें गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि हमारी हर उन गलती को भी माफ़ कर देते हैं। जैसे एक पिता होता है ना, माँ होती है कि बच्चा कितनी भी गलती कर दे, चाहे वो कितनी उनको वार्निंग दे दे कि ये चीज़ नहीं करनी दोबारा, नहीं तो देख लेना अच्छा नहीं होगा, बट हम वो गलती फिर भी करते तो हमारे मम्मी-पापा हमें माफ़ कर देते। उसी तरीके से हमारे गुरुपा हैं, उन्हें पता है गलती करेंगे, मेरे ये गलती करेंगे, और मतलब कितना ये बोल रहे कि हाँ, हम आगे से नहीं करेंगे, बट वो गलती उनसे होगी, गुरुपा सब जानते हैं, इसलिए गुरुपा हमेशा हमें माफ़ कर देते हैं। और बस गुरुपा से यही एक छोटी-सी प्रार्थना है, गुरुपा हम कोशिश पूरी करते हैं कि हमसे कभी ऐसी कोई गलती ना हो जिससे आपको बुरा लगे। गुरुपा हम कभी सपने में भी सोच भी नहीं सकते कि आप कभी गुस्सा हो जाओ। गुरुजी, हम तो ठहरे इंसान, बेवकूफ़ हैं, कभी गलतियों का पुतले हैं, बहुत गलतियाँ कर लेते हैं, इसलिए गुरुपा आप हमारा हाथ कस के थाम लीजिए। कुछ ना कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे गुरुपा, जो आप हमें, हमारी लाइफ आपने हमें अपने से जोड़ा, तो गुरुपा प्लीज़ आप हमारा हाथ कस के थाम लो, जिससे हम कभी ऐसी कोई गलती ना कर पाएँ। गुरुजी, हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कभी हमारा साथ मत छोड़ना। संगत जी, मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया, बहुत ज़्यादा। मेरे को इतनी खुशी हुई ना, मैं इतनी खुशी से उछल पड़ी, मैंने कहा यार, मतलब है मेरे गुरुपा, सच में है हमारे साथ। और मेरे दिल ने जो बोला, मेरे गुरुपा ने जो मुझे बोला, वही चीज़ हुई, वो मुझे वहीं पे इयररिंग मिला। और मैं इतना सुकून मेरे को मिला ना, मैं इतनी खुश हूँ ना, मेरे को अब भी इतना अच्छा लग रहा है, मेरे को गुरुपा पे बहुत प्यार आ रहा है। संगत जी, ये मेरा एक छोटा-सा सत्संग था, ये रिसेंट का सत्संग था, कल की ही बात है। तो होप अगर आपको कोई भी गलती या भूल-चूक हो गई हो, या मेरे मुँह से कोई ऐसी कोई बात या अपशब्द निकल गया हो, तो मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। गुरुपा प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। यू आर द बेस्ट मेरे गुरुपा। आप सदैव हम सबके साथ रहना, अपनी मेहर, अपनी कृपा, अपनी हम सब पे बनाए रखना, हम सबको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत, अच्छी खुशियाँ देना। हम सबके जीवन की खुशियों की, स्वास्थ्य सबकी बागडोर अपने हाथ में रखना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुपा तो हमें हर दिन ब्लेस करते हैं, हमेशा हमें कभी बटरफ्लाई के रूप में दिखते हैं, और इतनी प्यारी-प्यारी कलरफुल बटरफ्लाई होती है ना, गुरुपा जिस रूप में भी आते हैं और हमारे पास से इतनी गुजरती, तो दिल खुश हो जाता है संगत जी कि हाँ, हमारे साथ हमें प्रोटेक्ट कर रखा है, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। वो हर चीज़ में हमारे साथ होते हैं, हर जब भी हम उससे कोई चीज़ माँगते हैं, हाँ, कभी वो चीज़ होता है कि वो चीज़ हमें एकदम से नहीं मिलती, लेकिन हाँ, हमें वो विश्वास नहीं खोना चाहिए। हमें पता है कि वो चीज़ हमें मिलेगी, हमें अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, जब गुरुपा चाहेंगे तब मिलेगी। तो संगत जी, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। गुरुपा आप सबके साथ रहें, सबकी हर विश पूरी करें। बस गुरुपा पे पूरा फ़ेथ रखो, उनसे बहुत प्यार करो और हमेशा शुकराना करो। मन में ऐसा है कि शुकराना आपके चलता रहे, बस शुकराना हमेशा अपने गुरुपा को दिल में बिठाए रखो, दिमाग में बिठाए रखो। जहाँ जाओ गुरुपा के साथ जाओ, चाहे 10 कदम की दूरी पे जाओ या फिर 2 कदम की दूरी पे जाओ, लेकिन गुरुपा को साथ लेके जाओ, क्योंकि गुरुपा साथ हैं तो सब कुछ सेफ़ है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत पास फटकेगी भी नहीं, क्योंकि हमारे पिता हमारे साथ हैं, हमारे साक्षात महाशिव हमारे साथ हैं।
संगत जी, मैं के मंत्र जाप से सत्संग को समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा से ओम नमः शिवाय मेरे गुरुपाद सदा से ओम नमः शिवाय शिवजी सदा से ओम नमः शिवाय मेरे गुरुजी सदा से मेरे प्यारे गुरुपा आपको बहुत सारा प्यार। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, सागर अंकल जी। मैं लुधियाना से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज का मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। मैंने अपना शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किया था, जो कि टाइम टू टाइम सागर अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हैं, तो इसके लिए शुक्राने मेरे गुरु जी के, शुक्राने मेरे प्यारे गुरु जी के, और शुक्राना सागर अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। तो आज का मेरा जो सत्संग है वो बड़ा ही प्यारा, और मेरे गुरु पिता का एक बेटी से किस तरह वो अपने बच्चों को कनेक्ट करते हैं, किस तरह वो बच्चों को अपने साथ जोड़ते हैं। तो गुरुजी महाराज का ये सत्संग जो मैं करने जा रही हूँ शेयर, वो कुछ इस तरह है कि प्यारी संगत जी की, मैं अभी 2024 में ही गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, और अभी तक मैंने कोई सत्संग जो होता है वो कभी अटेंड नहीं किया। तो मन ही मन में मेरे रहता था कि मेरे भी यहाँ कोई नियर बाय कोई हो जहाँ पे मैं सत्संग में जा सकूं, और मैं वहाँ उनके बीच में बैठ के गुरु जी का जो है वो गुणगान कर सकूं। तो बड़ा मन होता था, पर ये मेरे अंदर ही रहती थी बात। तो मुझे ना, हम लोग जो एक मैं उनका नाम भी अब लेना चाहूँगी, सिम्मी दीदी हैं हमारे लुधियाना से ही। वो मतलब बस लेके जाते हैं अपनी खाटू श्याम बालाजी मंदिर, और बड़े मंदिर तो हर मंथ लेके जाते हैं। तो उनके साथ में बड़े मंदिर भी जाके आई हूँ, और उनके साथ हम खाटू श्याम बालाजी सरकार के दरबार भी जाके आए हैं। तो शुक्राने मेरे गुरुजी महाराज जी के, आपके। तो उन्हीं के द्वारा मुझे एक इनविटेशन कार्ड आया गुरुजी का। तो संगत जी, वो ना मुझे यहाँ से थोड़ा मतलब वो एरिया कुछ उस हिसाब का था, तो मुझे वो थोड़ा सा दूर लगा, और मैंने मन ही मन सोचा कि यहाँ पे मेरे साथ कौन चलेगा। तो उनका इनविटेशन आया, तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे जाना है, देखना तो चाहिए कि कैसे होता है सत्संग गुरु जी का। तो मैं मतलब ऐसे ही मन मन सोच रही थी कि कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तक प्यारी संगत जी मेरे हस्बैंड भी पूरी तरह जुड़े नहीं हैं, और ना ही बेटा मेरा जुड़ पाया है, क्योंकि उनको वो मेरे साथ मंदिर जरूर जाते हैं, बट उनका अभी तक उतना कनेक्शन नहीं हो पाया है जितना कि बिना बोले एकदम से रेडी हो जाना। तो मैंने दोनों को बोला, तो बेटे ने भी मना तो नहीं किया। उसने बोला कि मम्मा मैं आपको रैपिडो कर दूंगा, आप चले जाना। तो मुझे संगत जी थोड़ा अकेले से थोड़ा वो भी लग रहा था, तो मैं मतलब हाँ, मैंने बोला कि अच्छा कोई नहीं, देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं। तो वो था 4 से 6 बजे का जो था सत्संग था। तो इस दौरान ना फिर मैंने मेरे फ्रेंड ही समझ लीजिए आप, वो हम लोग मंदिर गए थे, बड़े मंदिर गुरुजी के। तो वहाँ पे उनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी कि वो भी यहीं से हैं, लुधियाना से ही। तो मैंने उनको फ़ोन व्हाट्सअप किया कि
गुरुजी का निमंत्रण आया हुआ है, तो क्या आप चलोगे? तो वो कहने लगे कि वो भी अकेले थे, तो कहने लगे कि आप कैसे कैसे चलोगे, कैसे जाओगे? तो मैंने बोला कि कोई ना, हम रैपिडो कर लेते हैं। तो संगत जी वो थोड़ा सा ना हमारे लिए थोड़ा सा दूर पड़ रहा था हमें, और मुझे भी थोड़ा सा नया इलाका था मेरे लिए भी। तो चलो उन्होंने यस कर दी, और मैंने भी यहाँ से बेटे ने रैपिडो कर दिया, और हम वो भी रैपिडो से वहाँ पे आ गई। तो पहली बार किसी के घर जाना, और थोड़ा सा मुझे मतलब मन ही मन थोड़ा सा ये भी, जब मैं रैपिडो से आ रही थी तब भी मुझे थोड़ा अंदर से गुरु जी का नाम लेते हुए मैं आ रही थी कि गुरु जी महाराज आप ही ने पहुंचाना है, मैं नई जगह जा रही हूँ, और पहली मतलब रैपिडो में मैं बैठी हूँ, और थोड़ा सा संगत जी आजकल डर ही लगता है। तो मैं वो भी जो था, जो लड़का जो रैपिडो जिसके मैं जा रही थी, तो वो भी लड़का जो था वो कह रहा था कि कोई नहीं, आप चिंता ना करो, हम आपको बिल्कुल सही जगह आपको ड्रॉप करेंगे, आप चिंता ना करो। तो संगत जी जैसे तैसे हम लोग, मैं पहुंच गई, और वहाँ पे आगे वो दीदी भी मुझे मिल गई। तो चलो हम लोग दोनों इकट्ठे गए, और मुझे बड़ा आनंद आया वहाँ पे। गुरुजी का दरबार सजा हुआ था, और ब्लैक चोले में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और उनका जो जिनके घर में ये हो रहा था सत्संग, वो उन्होंने भी ब्लैक ड्रेसेस डाली हुई थी। तो मतलब सारा बहुत अच्छा मुझे लग रहा था वहाँ पे, मन भी बहुत वहाँ पे लगा, और सबका गुरु मंत्र की तरफ ध्यान, गुरु मंत्र जाप कर रहे थे, सबका ध्यान जो था भगवान के चरणों में था, और बहुत आनंद से सारा कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो हमने गुरुजी महाराज जी ने हमें समोसा और चाय प्रसाद का भी जो था लंगर जो है हमें नसीब हुआ। तो उसके बाद सारा जो था प्रोग्राम हुआ उनका। तो इस दौरान जब वो सारा जो सत्संग होता है 2 घंटे का, वो जब ख़त्म होने को आया, तो फिर उन्होंने आरती वगैरह हुई, और सारा बहुत आनंद आया। और तब मेरे को प्यारी संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज ने सेवा भी दिलवाई, कि जब सारी संगत को लंगर प्रसाद दिया जा रहा था, तो मेरी भी ड्यूटी लगा दी कि आपने भी लंगर प्रसाद जो है वो इनको शेयर मतलब सार देना है आपने अपने हाथों से। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। तो गुरुजी महाराज ने, प्यारी संगत जी, मेरी ड्यूटी जो लगाई वो हलवा प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद होता है वो उसकी मेरे को लगाई कि आपने ये लंगर प्रसाद जो है जितने भी संगत बैठी हुई सबको देना है। मैंने बोला, मैं थोड़ा डर भी रही थी अंदर अंदर कि कैसे मैं मैनेज करूंगी। होता है ना संगत जी, जब पहली बार कोई ऐसा कुछ नई जगह जाना, और नई कोई ऐसा कोई काम मिले, तो वो सेवा मिले, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, पर नहीं। फिर मैंने वो पूरे मन भाव से वो सारा जो था लंगर प्रसाद जो था और कड़ा प्रसाद वो बरताया। और तो फिर इस दौरान मुझे एक गुरुजी महाराज ने मुझे ब्रेसलेट भी उन्होंने मेरे को भेंट की। सिमी दीदी के जरिए मुझे वो जब मैं वहाँ पे ये जो सेवा दे रही थी, तब मुझे वो ब्रेसलेट भी मिली, जो कि मेरे ना मन में बड़े दिनों से था कि मुझे एक ब्रेसलेट जो है गुरुजी महाराज की चाहिए। और बड़ी सुंदर मेरे को ब्रेसलेट मिली, गोल्ड चेन की, बहुत सुंदर। और सो ये सारा जो हुआ मेरे साथ, तो ये एक बड़े एक सपने की तरह था, क्योंकि मेरा गुरुजी महाराज के दरबार में जाना, और वहाँ पे मुझे सेवा, एक छोटी सी सेवा देना, गुरु महाराज जी ने जो सेवा दी, और मुझे एक ब्रेसलेट जो मिली गुरुजी महाराज के एक ब्लेसिंग के रूप में, वो एक मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। तो ये मेरा था शुक्राना सत्संग। और मुझे बहुत आनंद आया सत्संग सत्संग में जाके, और प्यारी संगत जी वहाँ का पूरा
मतलब करके, और मैं घर पे भी आ गई। मेरे को ना थोड़ा सा ये हिम्मत मिली कि नहीं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आप खुद भी अपने आप को प्रिपेयर करो, जहाँ भी जाना है अकेले जाने की हिम्मत रखो, अकेले जाने की, अपने आप को प्रिपेयर होके जाओ। और मैं वहाँ से संगत जी आई भी 7 बजे हूँ, और मैंने ऑटो किया और ऑटो से मैं आ गई। वो दीदी भी अपने चले गए और मैं भी आ गई आगे, मेरे हस्बैंड आगे लेने। लेकिन मतलब अच्छा था कि देखो, मैं सिर्फ ये पूरा अनुभव इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरा जाने का कोई भी वहाँ का बन नहीं रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि मुझे दूर भी लगा, और एक नई जगह जाना, नए लोगों के संगत के बीच में जाना, मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँगी, मेरा तो जाना हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये था कि 4 बजे वहाँ पे सत्संग था, और मैं 3 साढ़े 3 बजे घर से रेडी होके चली हूँ। तो मेरा जाने का कोई वो नहीं था कि मैं जा भी पाऊँगी, पर गुरुजी महाराज ने मेरे को पहुँचा दिया। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज के साथ अगर आपका कनेक्शन बन रहा है, वो अगर आपको लगता है कि हाँ कि गुरुजी महाराज मेरे को जाना है, तो वो आपको अवश्य वहाँ तक पहुँचाएंगे ज़रूर। ठीक है, ये है मेरा सत्संग जो मैं मतलब शेयर किया मैंने, कि आपके मन में जो भाव होगा ना परमात्मा के प्रति, वो भाव परमात्मा जरूर पूरा करता है। तो यही कहना चाहूँगी प्यारी संगत जी की परमात्मा के साथ जुड़ के रहिए, उन्हें हमेशा अपने अंदर महसूस करते रहिए, हमेशा उन्हें याद करते रहिए। वो हमेशा आपके साथ हैं, पल पल हर पल वो आपके साथ हैं। जब कभी भी कोई तकलीफ आ जाए ना, बस जय गुरु जी बोल दिया करो, बस आपकी सारी प्रॉब्लम जो है ना सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये पक्की बात है। गुरुजी महाराज जी, मेरी प्यारी संगत को आप खूब सारी ब्लेसिंग देना, सबको ढेर सारा प्यार दुलार देना, और सागर अंकल जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना शुक्राना जो सत्संग था वो यहीं पे इसको विराम देती हूँ। अगले शुक्राने सत्संग के लिए गुरुजी महाराज आपने क्या मेरे से अब बुलवाना है वो आप ही जाने, आपने क्या चमत्कार करने वो आप ही जाने। आप ही के ऊपर है गुरुजी महाराज, सब कुछ आप ही का दिया है, बस मैं किसी भी चीज का कोई घमंड ना करूं, आप ही का दिया हुआ है सारा कुछ। बस गुरुजी महाराज, मैं हमेशा हर पल हर क्षण आपको याद करूं, हमेशा आपका मन ही मन गुरु मंत्र जाप करूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी।